हाय एवरीबॉडी, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेटर एंड इवोल्यूशन के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेफेलोकॉर्डेटा का ये नाम क्यों पड़ा। तो सेफेलोकॉर्डेटा जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, सेफेलो प्लस कॉर्ड प्लस एटा। तो सिफेलो जो है ये कीफेल वर्ड से लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज की, जिसका मतलब होता है हेड, और कोड का मतलब अपना वही सेम है, नोटोकोड, और एटा का मतलब होता है ग्रुप। मतलब ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनके अंदर नोटोकोड हेड से स्टार्ट होता है। तो इनके अंदर नोटोकोड क्या होता है, हेड से लेके और टेल तक पूरे रीजन में पाया जाता है। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, सेफेलोकॉर्डेटा। तो चलिए इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जनरल कैरेक्टर है अपना हैबिटाट। तो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं वो मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं पाए जाते हैं, और जनरली ये सैलो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे डेप्थ या गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर इनका हैबिट देखें तो ये मोस्टली सीडेंट्री होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और इनकी केवल इनका जो बॉडी है वो बैरिड होता है, मतलब मिट्टी के अंदर धंसा रहता है, और इनका जो केवल एंटीरियर भाग जो होता है वो केवल बाहर की तरफ निकला होता है। अगर इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनका बॉडी स्मॉल होता है, और इसकी साइज़ की बात करें तो लगभग 5 to 8 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। बॉडी इनकी सिलेंडर होती है, लंबी बेलनाकार होती है, और ये कैसी होती है, पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म मतलब फिश के जैसी होती है। बॉडी का अगर हम सेगमेंटेशन देखें तो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और सेगमेंटेशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होती है। बॉडी इनकी पारदर्शी होती है। बॉडी डिविजन्स की बात करें तो इनके अंदर हेड नहीं पाया जाता है, तो क्योंकि ये एग्नेथा के अंदर आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर बॉडी डिवीजन की बात करें तो इनके अंदर हेड नहीं पाया जाता है, और बॉडी जो होता है इसके अंदर 2 रीजन क्लियर कट देखने को मिलते हैं। पहला जो रीजन है वो होता है ट्रंक, और दूसरा रीजन है टेल। तो बॉडी जो है इसके अंदर ट्रंक और टेल ये क्लियर होते हैं। अगर हम अपेंडेजेस की बात करें तो इनके अंदर पेड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, और मीडियन फिन्स देखने को मिलते हैं। तो मीडियन फिन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पेड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। और अगर हम इनकी बात करें एपिडर्मिस की, जो कि बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तो इनका जो एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर्ड होता है। इसके अंदर एक सेल्स का एक सिंगल लेयर पाया जाता है। मसल्स डोर्सोलेटरल होती है, और मसल्स के अंदर डिवीजन पाए जाते हैं, और इन डिवीजन को क्या बोलते हैं, मायोटोम्स। सिलोम तो सिलोम के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी कॉर्डेट्स इसके अंदर सिलोम एंटीरोसिलस होती है, और यहाँ पे जो सिलोम होती है ये केवल फेरिंजियल रीजन के अंदर ही पाई जाती है। इट इज़ रिड्यूस्ड ओनली फेरिंजियल रीजन, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एट्रियल कैविटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस वजह से आप सिलोम जो होता है ये केवल फेरिंजियल रीजन के अंदर ही देखने को मिलती है। नोटोकोड जो होती है तो ये जैसा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स बाकी कॉर्डेट्स के अंदर होता है, ये रोड लाइक होती है और परसिस्टेंट होती है, मतलब ये लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। और जैसे कि अभी हमने बात की थी, हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है। रोस्ट्रम इनका जो सबसे बॉडी का जो सबसे अग्र वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम से लेकर टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव ट्यूब
उनकी कंप्लीट होती है। और इनका जो फेरिंक्स होता है ये बड़ा होता है, फेरिंक्स बड़ा होता है, लार्ज होता है। और फेरिंक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स की संख्या क्या होती है, कई गिल स्लिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें किसी भी प्रकार का स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन है ये बॉडी की जनरल सरफेस के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी देखने को नहीं मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज्ड टाइप का होता है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का हर्ट देखने को नहीं मिलता है, और जैसे अभी अभी हमने बात की, ना ही किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब इनके अंदर जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इनके अंदर कैसा होता है, डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है, तो एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है, जिनके अंदर क्या पाई जाती है, सोलेनोसाइट्स। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा विद सोलेनोसाइट्स। नर्व कॉर्ड जैसा कि एक टिपिकल कॉर्डेट के अंदर होता है, तो यहाँ पे भी ये डोर्सल होता है, ट्यूब्यूलर होता है और होलो होता है। इनके अंदर किसी भी प्रकार के गैंग्लिया देखने को नहीं मिलते हैं। और इनके अंदर दो प्रकार के जो रूट्स होते हैं, एक डोर्सल और दूसरा वेंट्रल। तो डोर्सल और वेंट्रल रूट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नर्व रूट्स, ये सेपरेट होते हैं। डोर्सल और वेंट्रल नर्व रूट्स सेपरेट होते हैं। सेक्सुअलिटी, तो ये इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके गोनैड्स की बात करें तो इनके अंदर गोनैड्स जो होते हैं वो कई जोड़ी गोनैड्स देखने को मिलते हैं, न्यूमरस गोनैड्स। और ये जो गोनैड्स होते हैं ये मेटामेरिकली रिपीटेड होते हैं, मतलब अलग अलग मेटामियर्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो दीज आर मेटामेरिकली रिपीटेड। इसके अलावा इनमें गोनोडक्ट्स नहीं पाए जाते हैं और ना ही किसी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल टाइप का होता है, सी वाटर के अंदर होता है। और डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट टाइप का होता है। और इनके अंदर जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जिसको हम बोलते हैं एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको केवल एक सिंगल क्लास लेप्टोकार्डाई के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, जिसके अंदर एक सिंगल फैमिली आती है जिसका नाम होता है ब्रैंकियोस्टोमिडी। ब्रैंकियोस्टोमिडी, तो एक सिंगल क्लास जिसके अंदर एक सिंगल फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडी, और जिसके अंदर केवल दो जीनस आते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एसिमेट्रॉन। तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर टोटल 8 स्पीशीज होती है और एसिमेट्रॉन के अंदर टोटल 7 स्पीशीज होती है। तो इसकी केवल 15 स्पीशीज लाइव है। और इसका क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, इसको आपको खाली एक लेप्टोकार्डाई क्लास का नाम याद रखना है, जिसके अंदर एक सिंगल फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडी आती है। और इसके दो एग्जाम्पल्स है, ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसिमेट्रॉन। तो ये था अपना सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। सो हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।